पाकिस्तान के मौकिफ की जीत, भारत का हमला गैर कानूनी करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर पर वजाहत तलब कर ली। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की खुसूसी रिपोर्ट में भारत के एक तरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात, पहलगाम हमले की मज़म्मत, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद और गैर जानिबदार शिफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। पेश की इतला न देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर, मुतादिद शहरी जाम बहक और जख्मी हुए। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक़ ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मज़म्मत की। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। खुसूसी माहिरीन का कहना है, भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। India is pursuing a deliberate strategy to sabotage the well-established arbitration process under the treaty provisions. Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument that has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Pakistan National Security Committee has declared that any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल, आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब, कहा, दरियाए चनाब के बहाव में रवा साल 2 बार गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गईं। भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दामात से पानी की ग़ज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत सिंतास मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ पूरी करे। किशन गंगा और रितले जैसे मंसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। पानी के मामले पर भी पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा को सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश। भारत को नेक नियति के साथ सिंतास मुआहदे पर अमल करने की हिदायत। खुसूसी माहिरीन के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जब तक फरीकैन नए मुआहदे से इसे ख़त्म ना करें, उस वक्त तक मुआहदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत से अहम सवालों के जवाब भी मांग लिए। मोदी सरकार को भेजे गए सवालनामे में पूछा गया, क्या भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इज़ाला करेगा, इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
सदर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डीनोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी और वजीर आजम के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी की डीनोटिफिकेशन की मंजूरी दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं थे। बरतरफी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से बरतरफ करने का हुक्म दिया था। सानिया 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर महफूज फैसला आज 2 बजे सुनाएगी। मुलजमान अपने आखिरी बयानात सफाई कलमबंद करा चुके। मुकदमे के 25 मुलजमान का चालान जमा कराया गया था। 4 मुलजमान दौरान ट्रायल इश्तेहारी हो गए। जेर हिरासत मुलजमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद शामिल। जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर काटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 3 मजदूर झुलसकर जाम बहक, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मशीन का ब्लेड टूटने के बायस चिंगारी से पुराने कपड़ों में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के अमले ने 10 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में स्कूल वैन और ट्रेलर में तसादुम, हादसे में एक शख्स जाम बहक, 11 तलबा और तालिबात जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा तलबा और तालिबात की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान हैं। CCD का लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। रात गए मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम मोहम्मद हयात मारा गया। पुलिस टीम जेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। घात लगाए साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। साथियों की फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद हयात मारा गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकश था। चित्राल और दीर में भी झटके महसूस किए गए। यूक्रेन से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इस्राईली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। बांग्लादेश में इनकलाबी तालिब इल्म के कत्ल पर भारत मुखालिफ मुजाहरे, अवामी लीग और मीडिया दिफाते नजर आतिश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाले दोनों मुश्तबा अफराद भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। राजशाही में मुजाहिरीन की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को भी नजर आतिश करने की इतलात। दुबई समेत UAE के कई शहरों में शदीद बारिशें। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क इख्तियार करने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला ही दफातर में हाजिरी देगा। मूसलाधार बारिश के बाद मामूलात ज़िंदगी और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आज तेज़ तूफ़ानी बारिश के साथ याराबारी की भी पेश गोई। 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की तवक्को। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल भी हलाक हो गए। उनके अहले खाना भी हादसे का शिकार हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अंडर 19 एशिया कप का फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। मेगा इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जा रहे हैं। पहले मैच में भारत और श्रीलंका का मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। बारिश के बायस दोनों मैच ताखीर का शिकार। और PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। HBBL PSL 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेली जाएगी। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी।